नमस्कार। आज मैं आपको रसशास्त्री महारस के मारण की ट्रिक बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, महारस 8 होते हैं। अभ्र वैक्रांत माच्छीक विमलाद्य सस्यकम चपलो रसकस चेती ग्रात्या अष्टो संग्रहित रसायन। ये 8 प्रकार हमारे महारस होते हैं। तो इनका जो मारण होता है, अर्थात इनका जो भस्मीकरण होता है, हमें भस्म कैसे बनाना है, उसमें कुछ किन द्रव्यों की आवश्यकता होती है, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। देखते हैं कैसे है। महारस के शोधन की ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं अटल आयुर्वेदा मेरे चैनल में। तो देखिए, जैसे पहला कंटेंट है हमारा अभ्रक। तो अभ्रक देखिए लास्ट वर्ड है का, तो का से ही ले लेना है हमें। तो इसका जो मारक द्रव्य होगा वह का से कास मर्द स्वरस होगा, अर्थात कास मर्द स्वरस की भावना देते हैं हम, और भावना के बाद हम इसको पुट के द्वारा, वो भी गजपुट की में हम मारण के द्वारा अभ्रक प्राप्त कर लेते हैं। फिर देखिए वैक्रांत का पहला अक्षर वाह है, तो वाह से ले लेना है हमको। वाह कहते हैं वाज अर्थात होता है घोड़ा ना। तो वैक्रांत का शोधन भी जो होता था अश्वमूत्र से होता है। तो याद रखिए, वैक्रांत का शोधन और मारण दोनों अश्वमूत्र से होता है। घोड़ा को हम अश्व भी कहते हैं। तो वैक्रांत का शोधन और मारण क्या होता है, अश्वमूत्र से ही होता है। अश्वमूत्र की हम भावना दे देंगे या सेचन कर्म कर देंगे। सेचन करता है तो वैक्रांत को गर्म करके उसमें अश्वमूत्र को सिंचन करेंगे और फिर सामान्य पुट दे देंगे, सामान्य नॉर्मल पुट दे देंगे हम, तो वह वैक्रांत की बस बन जाएगी। फिर हम देखते हैं माच्छीक। तो फिर देखिए नीचे के 4 द्रव्य, माच्छीक, विमल, शिलाजीत और तुत। तो इसमें कैसा है देखिए, सब में गंधक लिख देना हमें। गंधक और गंधक, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ से स्टार्ट करना है नींबू, लकुच, फिर नींबू आ जाएगा और ये लकुच। अर्थात इन द्रव्यों में माच्छीक, विमल, शिलाजेतु और सच्चक का हमें अगर मारण करना है तो ये द्रव्य हमें चाहिए। तो माच्छीक और विमल का तो देखिए गंधक नींबू और गंधक लिकुच से हो जाता है। वैसे में माच्छीक का जो पुट होगा वह हो जाएगा 12 पुट। बराह पुट में हम माच्छीक का कर सकते हैं। और उसके पश्चात फिर जो विमल होगा उसमें फिर से गजपुट आ जाएगा। देखिए, तो गजपुट में विमल का हम मारण प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए शिलाजीत है। शिलाजीत में गंधक और नींबू है, और सस्यक या तुत्त को जिसे तूतिया कहते हैं, तो गंधक और लकुच है। इसमें एक एक द्रव्य एक्स्ट्रा रहते हैं। जैसे शिलाजीत है तो सी से याद रखना है हमको। सी से है शिला। कौन शिला? मनः शिला। और मनः शिला जब भी आता है वह हड़ताल को लेकर ही आता है। तो यहाँ पर गंधक प्लस नींबू प्लस मनः शिला प्लस हड़ताल को हम कपोतपुट, जिसमें 8 उपले होते हैं, तो गंधक, नींबू, मनःशिला और हड़ताल को कपोतपुट के द्वारा हम शिलाजीत की भस्म प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है गंधक लकुच में, देखिए यहाँ पर ता है, तुत्त में ता है, तो ता से याद रख लेना है। ता से टा, अर्थात गंधक लकुच प्लस टंकण। और कुक्कुटपुट कपोत से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कुक्कुटपुट कपोत से ज़्यादा उपले की संख्या होती है, 10 उपले होते हैं इसमें, तो कुक्कुट के द्वारा हम तुत्त की भस्म प्राप्त कर लेते हैं। फिर देखिए हम देखते हैं चपल और रसक बचे। तो देखिए दोनों में लिखना है हमें रस और रस, अर्थात इसमें पारत के द्वारा ही मारण होता है। बस थोड़ा चपल है, रस में तो देखिए रसक है, तो रसक में रस के द्वारा, अर्थात रस पारत के द्वारा ही इसमें मारण कर्म होगा। लेकिन चपल भर में विशेषता याद रखना है। चपल थोड़ा, तो अगर चपल है तो चपल क्या है? सिंदूर। तो रस सिंदूर, तो रस सिंदूर के द्वारा, सिंदूर क्या होता है? थोड़ी चपल होता है, याद रखना है। तो रस सिंदूर के द्वारा चपल का मारण होता है। और दोनों का किसके द्वारा होता है? बालुका यंत्र विधि से होता है।
बालुका यंत्र विधि से। तो ये ध्यान रखना है हमको, बालुका यंत्र विधि से हम इसका मारण करते हैं। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएंगे कि अब हमारे जो 8 महारस हैं उनका मारण किस प्रकार यातना है। और देखिए ये तो ठीक है, आपको याद हो जाएगा कि अभ्रक का लास्ट में का है, कासुमर्थ। व्याक्रांत का बा से वाज यानी घोड़े के द्वारा असमुद्र से होता है। माछीक, विमल, शिलाजीत और सस्य को तत्व में गंधक 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 लिख देना है। फिर नींबू लघु लिख देना है। और शिलाजीत में सी है तो मन शिला शिला और हड़ताल ले लेना है। सत्सक में ता है तो ता से टाटा तंकल ले लेना है। और चपल रसक का रस से ही होता है। और सिंदूर चपल होता है, रस सिंदूर और बालुका से। थोड़ा हमें ये पुट कर भूल सकते हैं। तो पुट के लिए मैं बना सकता हूँ ट्रिक। तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं पुट याद करने के लिए कि इनके पुट का क्रम क्या है। तो गज, सवा, गज, काकू, बालू, इससे याद कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, अभ्रक का गज पुट, फिर सा से सामान्य पुट, फिर बा से वराह पुट, फिर गज पुट, फिर का से कपोत पुट, कू से कुकु पुट, और लास्ट के 2 हैं यानी उसमें बालुका यंत्र से होता है। तो इस प्रकार हम याद रख लेंगे, ये क्रम हमें याद होना चाहिए। अब व्याक्रांत माछी विमलादि सस्यकम चपलो स्थिति। तो गज, सवा, गज, काकू, बालू से आप ये जो पुट का क्रम है आप इसे भी याद कर सकते हैं।